नमस्ते दोस्तों। मालूम है मैं थोड़ी दिमाग से ना, मुझे कई बार लगता है मैं पागल हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं खुद कि मैं थोड़ी दिमाग से पागल हूँ। मैं गणपति वगैरह ना हर साल बिठाती हूँ मेरे घर पे, मगर मेरा ऐसा होता है, मैं थोड़ी सी भी परेशान होती ना तो मैं पूजा पाठ सब कुछ, यानी जैसे मैं मोमेडन हूँ तो मैं मोमेडन थी, यानी अब नहीं हूँ मैं, तो मैं दरगाह वगैरह जो भी है वहाँ पे भी जाना छोड़ देती हूँ। घर में मंदिर वगैरह है, पूजा पाठ छोड़ देती हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ। फिर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मगर हो जाता है कुछ। थोड़ी हूँ मैं मेंटल हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ ना, मैं मेंटल हूँ थोड़ी सी। मगर मैंने एक बात देखी है, मेरा मुझे ना काफ़ी समय से 11 महीने से मेरा काम भी सब बंद चल रहा है, मगर मुझे पता नहीं कि मेरा गुजारा कैसे चल रहा है, मुझे खुद को पता नहीं। बहुत अच्छे से मैं लाइफ जी रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैं लाइफ बहुत बेकार जी रही हूँ, बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ मैं। ऐसे देखने आए तो हाँ, टेंशन रहती है दिमाग में कि कल जो दूसरा दिन आएगा क्या होगा, क्योंकि कोई ऐसी इनकम है नहीं, कोई ऐसी जॉब नहीं है आपकी फिक्स कि आपको सैलरी मिल रही हो। और काम भी, मेरा काम बहुत अच्छा था मगर मैं काम नहीं कर पाती हूँ आजकल। मगर फिर भी कहीं ना कहीं इनका सर पे, जो भी ऊपर वाला, चाहे अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर हाथ है कि कहीं ना कहीं से मेरा चलता रहता है, बहुत अच्छे से चलता रहता है। और मैं पता नहीं इन पे किस बात का गुस्सा उतारती हूँ, मुझे खुद को मालूम नहीं कि मैं इन पे किस बात का गुस्सा उतारती हूँ। मगर होता है ना, एक बच्चे जो अपनी जो औलाद, यानी जो औलाद होती है कई बार परेशान होती है, तो वो माँ बापों को ही, कि कुछ उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो माँ बाप को ही बोलती है। आज मेरे बच्चे भी मुझे बहुत गंदा बोलते हैं। मैं बहुत मेरे मुकाबले जो मेरी औकात नहीं है, मैं उससे भी ज़्यादा उनको करने की कोशिश करती, फिर भी वो बोलते हैं। बहुत बुरा लगता है। तो मुझे ये लगता है कि मुझे जब बुरा लगता है तो मैं भी तो इनको उल्टा सीधा बोलती हूँ। तो होगा ही, अगर है सही में इन दुनिया में है, मैं तो मानती हूँ है, अगर है तो उनको भी लगता होगा कि ये कैसे सेल्फिश लोग हैं। मैं भी एक तरीके से सेल्फिश ही हो गई ना, कि जब ये मुझे कुछ दे रही नहीं है तो फिर मैं इनका पूजा पाठ छोड़ देती हूँ। और मेरा कुछ भरोसा नहीं, जैसे मैं आज पूजा कर रही हूँ फिर 4 दिन नहीं करूँगी, मेरा बेटा तो कर लेता है। मैं ऐसी हूँ थोड़ी मूडी हूँ, एकदम मूडी हूँ मैं। मगर मैं गणपति बराबर बिठाती हूँ, गणेश चतुर्थी पे गणपति मैं बराबर बिठाती हूँ। तो मेरा बेटा कहता भी है, अच्छा आप पूजा नहीं करती हो ना, आप मानती हो ना, अब क्या आप गणपति बिठा के दिखाओ, अब क्या आप गणपति बिठा के दिखाओ। हमेशा वो एक ही बात करता है। तो चलो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर हम मिक्सर हो रहा है खराब, इमाम दस्ते में भी खुद के काम चला लेती हूँ। ये हमारे दुश्मन का आया मैसेज, क्या हो रहा है। आज बनाऊंगी छोले, मगर मैं लहसुन कूट के बनाऊंगी। मिक्सर मेरा 5-6 महीने से ख़राब है, मगर 1 किलोमीटर दूर जाके सही करवाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सच में आलसी हो गया। आज मैं बना रही हूँ छोले, ज़ीरा राइस, दोनों टाइम का खाना एक साथ बना दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, छाछ मंगा दूँगी और दही भी मंगा दूँगी, लस्सी बना के पीऊँगी आज। और शाम को हो सके तो मैं चोरी छुपके जाके अनलिमिटेड वाला पिज़्ज़ा खा के आऊँगी, अकेली जाऊँगी। ऐसे भी मैं किसी को साथ में नहीं लेके आती, बच्चों को तो नहीं लेती। तो आज अनलिमिटेड पिज़्ज़ा खाने जाऊँगी मैं अकेली। मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है। मैं तो अकेली जाके बैठ जाती हूँ और 1 घंटा उस होटल में बैठती हूँ, पूरा ठूस के अच्छी तरह से आती हूँ। मेरा मन में 4-5 किलो वापस वज़न कम हो गया। मेरा बीच अभी वज़न ठीक ठाक बढ़ गया था, पता नहीं गर्मी की वजह से हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है, पता नहीं कौन सा झंडू आम का टेंशन ले लिया, किसकी वजह से हो रहा है पता ही नहीं। तो आज मस्त छोले बनाएंगे
उसकी रेसिपी नहीं बताओगी इतने, क्योंकि वो सब कूट कूट के बना रही हूँ तो क्या बनाऊँ रेसिपी। वैसे भी मैं रेसिपी आज तक बताई नहीं, लोगों का मेरे को समझ में नहीं आता इतने आराम से कैसे रेसिपी बता देते, फिर सब्जी की शक्ल भी बेकार होती तो फिर ऐसे बताते हैं। मैंने एक है वो एक सीमल और उसकी बहन, पता नहीं क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने वो 3 शादी की, सिमल ने, वो सिमल ही नाम है हाँ वो लड़के का। एक 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी उसने, फिर अभी वो लड़का शायद 19 का हो गया, 3 साल में उसने 3 शादी कर ली। लड़कियों का क्या नाम है मुझे पता नहीं, मैं इतना देखती नहीं, मतलब फेसबुक ऑन करती ना तो उनका वीडियो कई बार सामने आ जाता है। और उसकी एक बहन हेल्दी सी, तो अच्छी है, मेरे को मज़ा आता है वैसे उन लोगों को देखने का। मुझे कार्टून लगते हो, कार्टून तो मैं भी हूँ, मगर मुझे मज़ा आता है उनको देखने का। पूरी वीडियो देखती हूँ उनकी, ज़रा से देख के मैं कट कर देती हूँ, मुझे मज़ा आता है उनकी वीडियो देखने में बहुत। देख ये राधा का कुकर है, कुकर भी मेरा ख़राब पड़ा हुआ है। राधा का सामान सामने पड़ा हुआ था, ये देखो दूध गिर गया उस पर। राधा का सामान सामने पड़ा हुआ है तो मैंने उसका मशीन भी मेरे घर पे लेके आ गई, वॉशिंग मशीन, क्योंकि मेरी मशीन भी ख़राब है। अब बताओ मेरी मशीन ख़राब हो रही, मिक्सर ख़राब हो रही, मगर मैं ठीक नहीं करवा रही हूँ। मेरे जो अंदर का एक कमरा है ना, उसमें पार्लर वाला ही रूम था वो, उसमें सारी लाइट ख़राब हो गई। कई बार मेरे पार्लर के जो कुछ पुराने क्लाइंट है ना, जो अच्छे खासे क्लाइंट है, वो कई बार आते ना, लाइट ही नहीं होती है हॉल में, इतनी लाइट है तो मैं कहती बैठ जाओ ना, तुम लोगों को क्या करना है, किसको दिखाना है, मेरे को तो दिखाना, मैं ही तो काम करने वाली हूँ। तो मैं इतनी आलसी हूँ। जैसे ये उसका कुकर, ये दूंगी नहीं, 70 रुपये का कुकर आ गया, तो मैं मालूम है मेरे घर में कुकर आ गया तो मैं 5 साल तक उनको यूज़ में ली थी। और कनिका की मम्मी ने मेरे से 5 साल बाद क्यों कुकर वापस ले ली, मेरे को समझ में नहीं आता। गलत बात है यार, एक बार जब मेरे घर में आ गया सामान तो आप लोग प्लीज़ लो मत। अब ये राधा का भी कुकर आया, राधा तो ये कुकर वापस लेगी, क्योंकि शायद ये कुकर 3000 का है, तो 3000 रुपये मेरे लिए तो राधा त्याग नहीं करेगी, तो ये कुकर लेगी। वो जिस दिन भी आएगी ना ले लेगी। मैं 3-4 महीने से मैं इसको यूज़ में ले रही हूँ पूरे, मगर कुकर की माँ भी एक करके दूंगी मैं। ऐसी बंदी जो अपनी इंसल्ट खुद करवाती है।